कुंडली के कमजोर ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए वो भी जानेंगे, लेकिन पंडित जी इस वक्त ये जानना चाहते हैं कि अधिक मास में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो कुंडली है या फिर उनके ऊपर क्या ग्रह दोष का संकट बना रहता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे अधिक मास में पैदा हों बच्चे और चाहे किसी महीने में बच्चा पैदा हो, बच्चों की जो जन्म कुंडली होती है वो गर्भाधान के आधार पर होती है। बच्चों का जो प्रसव होता है, अगर किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो रही है तो प्रायः बच्चों का जन्म जो है हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है या तो 270 दिन पर होना चाहिए या 271वें दिन पर होना चाहिए या 297 दिन पर होना चाहिए। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक 9 महीने 27 दिन पर पैदा होते हैं। शेष राशियों के जातक 9 महीने या 9 महीने 1 दिन में पैदा होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 270 में 9 का भाग दें तो 30 शेष आएगा। समझ रहे हैं? तो 30 दिनों की 9 आवृत्ति जो होती है वो बच्चे को गर्भ मोक्ष दिलाती है। तो अर्थात जिस नक्षत्र जिस तिथि में गर्भ धारण हुआ है उसी नक्षत्र उसी तिथि में गर्भ का प्रसव भी होगा। ठीक है, इसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में आधान कुंडली। और ये कुंडली बनाना पूरे भारत में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आधे % लोगों को भी नहीं आता है, आधे % लोगों को भी नहीं आता है। और ये कुंडली तब जरूरी होती है जब कोई बच्चा ट्विंस पैदा होता है और ट्विंस पैदा हुए बच्चों में सिर्फ 2 मिनट का अंतर हो, तो दोनों बच्चों के जीवन में सिमिलरिटी तो होती नहीं। दोनों बच्चे ना एक जैसी पढ़ाई करते हैं, ना दोनों का एक जैसा विवाह होता है, ना दोनों का एक जैसे भाग्योदय होता है, ना दोनों का एक जैसा सुख दुख होता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि किसका सुख, किसका दुख, किसका क्या, किसका क्या? इसके लिए आधान कुंडली की जरूरत पड़ती है, क्योंकि महिलाओं के अंडे जो है वो 6वें दिन से निकलने शुरू होते हैं और 16वें दिन तक अंडे किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं, 6ठे से 16वें दिन तक। और मान लीजिए एक अंडा निकला और उसका प्रजनन हो गया और फिर उसके बाद दूसरा अंडा निकला, उसका भी प्रजनन हो गया और दोनों अंडों के निकलने में 72 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। तो गर्भाधान जो हुआ वो 72 घंटे के अंतराल पर हुआ। तो जब सूक्ष्म उसका आधान साधन किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि जो पहले बच्चा पैदा हुआ वो 2-3 दिन बाद के गर्भ का था और जो बाद में बच्चा पैदा हुआ 2-3 दिन पहले के गर्भ का था, बाद के गर्भ का था। समझ रहे हो? तो इससे मतलब कि पता लगाया जा सकता है कि बच्चे का मन, मस्तिष्क, बौद्धिक क्षमता, उसके जीवन के सुख दुख कैसे होंगे। यहाँ अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में आप अपने नाम में एक R जोड़ दीजिए, एक A जोड़ दीजिए तो आपका भाग्य ऐसे हो जाएगा, आपका भाग्य वैसे हो जाएगा। मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ दिव्या कि अगर 2 बच्चे पैदा हुए और एक ही तारीख में पैदा हुए, एक ही समय पे पैदा हुए, अब आपकी न्यूमरोलॉजी कैसे कहेगी कि दोनों बच्चों में अंतर है? क्या आपके पास प्रूफ है? आप मूलांक वही लेंगे, भाग्यांक वही लेंगे, कैसे आप अंतर डिसाइड करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये विद्या आकर रुक जाती है यहाँ पे ना। विद्या में अधूरापन तो है ना, लेकिन वैदिक ज्योतिष में अधूरापन नहीं है। इसमें आधान कुंडली का निर्णय करके और रत्ती रत्ती बातें बताई जा सकती हैं कि इस बच्चे में ये स्वभाव होगा, इस बच्चे का ये जीवन होगा, इस बच्चे का ऐसा होगा, इस बच्चे का ऐसा होगा। अधिक मास से कोई बहुत अंतर नहीं आता है। अधिक मास में पैदा हुआ बच्चा न तो मतलब कि दुर्भाग्यशाली होता है और न अधिक मास में पैदा होने के कारण सौभाग्यशाली होता है। मतलब उसका कोई वो असर तो नहीं मतलब कि इस बात पर डिपेंड है कि क्या वो अमावस्या पर पैदा हो रहा है, क्या वो चतुर्दशी पर पैदा हो रहा है, क्या वो नीच के चंद्रमा में है, क्या सूर्य नीच के नवमांश में है, क्या बृहस्पति नीच के नवमांश में। वो तो ग्रह स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई लड़का भाग्यशाली योग में पैदा हो रहा है कि दुर्भाग्यशाली योग में पैदा हो रहा है। आजकल तो कई बार प्लान भी किया जाता है कि इस समय में बच्चों को पैदा किया जाए, तो अगर प्लानिंग करनी हो तो भी कर सकते हैं। प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बात जान लो, उसका उतना असर नहीं होता है। जितना स्वेच्छा से बच्चा अपने मन से आ जाए
उसका जो असर होता है। अब जैसे मछली का दिखना यात्रा में बहुत शुभकारी माना जाता है। अगर मान लो आपको यात्रा करनी है तो आप अपने किसी नौकर से कहिए कि एक बाल्टी में मछली रख दे रे और मैं निकलूंगा तो मेरे दाहिने हाथ की तरफ मछली होनी चाहिए। ठीक है ना, शुभ संकेत है। तो आप शुभ संकेत बना के जा रहे हैं। लेकिन एक शुभ संकेत होता है कि आप जा रहे हैं और कोई मछली लेकर आ रहा है। आप जा रहे हैं, धोबी कपड़ा लेकर के आ रहा है धुला हुआ, तो ये शुभ संकेत है। आप जा रहे हैं, किन्नर रास्ते में मिल गया। आप जा रहे हैं, कोई सुहागन महिला नए जोड़े में निकल रही है। आप जा रहे हैं, कोई भरी हुई बाल्टी लेकर के रास्ते में मिल गया। आप जा रहे हैं, कोई खाली बाल्टी रास्ते में मिल गई तो आपका काम विघ्न हो जाएगा। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मुहूर्त देख करके बच्चा पैदा कराना चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो बच्चे को जैसे हो वैसे आने देना चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी है और उस चीज़ को इस बात में कि नहीं मुझे अच्छे मुहूर्त में पैदा करवाना है इसलिए सिजेरियन ही करवाना है, ये बात थोड़ी सी भगवानगिरी वाली हो जाती है। ये बात थोड़ी सी कम डाइजेस्ट होती है। लेकिन हाँ, आज के डेट में ऐसे भी लोग हैं जो पहले से ही मन बना लेते हैं कि ऑपरेट करवा करके बच्चे पैदा करना है और ये मतलब कि कुंडली उंडली मिला करके, इसका कोई बहुत असर पड़ता नहीं। ठीक है पंडित जी।